तो आज हमारे सामने एक टॉपिक है आदित्य L1। न्यूज में काफी रहा और काफी चर्चित विषयों में से एक। इसरो ने रिसेंटली हमारे सोलर मिशन जो है एक भेजा। अब यहाँ पे इस डायग्राम को देखो जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसका नाम सबसे पहले L1 क्यों रखा गया, क्योंकि L1 क्या है, एक जिसे बोलते हैं हम लाग्रांज पॉइंट है। अब ऐसे 5 पॉइंट होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अब लाग्रांज क्या होता है। तो सन और अर्थ के बीच में एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहां पे जो सैटेलाइट हमने भेजी है, मतलब आदित्य L1, वहां पे उसको इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रही है सन और, तो यहां पे हो जाएगा स्टेबल। और जहां वो स्टेबल हो गया वहां पे ना इधर से पुल है ना इधर से पुल है, तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन सैटेलाइट की बढ़ जाती है, तो वो स्टैटिक होके ऑब्जर्व कर सकता है। अदरवाइज एनर्जी ड्रेन होगी आपको खुद को स्टेबल करने में भी। ठीक है, नाउ दिस वाज द फर्स्ट स्पेस मिशन। ठीक है, किसके लिए, जो हमने कहा भेजा, सन को स्टडी करने के लिए, which was launched into the halo orbit around the sun and the earth, and the rocket used was PSLV। याद रखना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लैग्रैंज पॉइंट के बारे में हमने देख लिया। अब गोल्स और कैपेसिटीज की बात करते हैं। तो सिंपल एम क्या है कि हमको एटमॉस्फेयर को, सन से निकलने वाले विजिबल और एक्सरे स्पेक्ट्रम्स को देखना है, हमको सोलर विंड्स को स्टडी करना है, हमको कहीं ना कहीं फोटोस्फेयर को देखना है, हमको कोरोनल मास इजेक्शंस के लिए देखना है, हमको सोलर विंड्स देखनी है, हमको सोलर फ्लेयर्स देखनी है। तो हमको पता होना चाहिए कि ये फिनोमेना कैसे अराइज हो रहे हैं। तो बेसिकली एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू आवर सन। सो लैग्रैंज पॉइंट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट। तो ये है SOHO। इट इज करेंटली होम टू सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जिसकी बात कहां कर रहे हैं हम, कितने पॉइंट है लाग्रांज 5, इसकी हम बात कर रहे हैं L। सो L1 में जितनी भी सैटेलाइट्स प्लेस्ड हुई है, so L1 has the advantage of continuously viewing the sun without any occultations or eclipse। तो वहां पे eclipses नहीं आएंगे, and it is currently home to SOHO। अब ये है लाग्रांज पॉइंट 2। ये देखो, ये 2 जो कि अर्थ के पीछे है, L1 जो इस दोनों के सामने, यहां पे क्लिप्स होगा ना क्योंकि अर्थ बीच में आ गया। ये L4, ये L5 और ये L3। गेटिंग इट? सो L1, L2 and L3, they are unstable points, meaning that even with the small perturbations can cause the an object to drift away from। छोटा सा ऑब्जेक्ट भी आया तो ये हिल जाएगा। तो L1, L2 और L3 की बात करें, मतलब ये जो सिमेट्रिकल लाइंस में आ रहे हैं, है ना, एक प्लेन पे आ रहे हैं, ये अनस्टेबल लैग्रैंज पॉइंट्स बोलते हैं। एंड L5 एंड L4, they are stable positions। They are also used as a space observatory for analysis for objects like asteroids and others। L1, L2, L3 क्या है, अनस्टेबल्स है। ठीक है, अब सोलर स्पेस प्रोग्राम जो अभी तक लॉन्च हुए हैं उसमें हम पहले तो नहीं है। तो और कौन कौन से थे, तो सोलर प्रोब जो है हीलियस के नाम से किसने भेजी है, नासा ने। एक और नासा ने भेजा जिसका नाम था ACE, जिसे हम बोलते हैं एडवांस्ड कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर। फिर दूसरा नासा का पार्कर सोलर प्रोब, और फिर वापस से सोलर ऑर्बिटर जो ESA ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने मिलके भेजा। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं किसको, सोलर स्ट्रक्चर को या सन को। ये है हमारा सन। ठीक है, ये इसका कहलाता है कोर
सेकंड जो है उसको कहते हैं हम रेडियो एक्टिव जोन। तीसरा है हमारे पास में कन्वेक्शन जोन। चौथा इसके जस्ट बाद में हमारे पास में फोटोस्फेयर। फिर है हमारे पास में क्रोमोस्फेयर। और लास्ट में है हमारे पास में, इसीलिए यहां से निकलता है कोरोनल मास इजेक्शंस। सेमी पेरिफेरी में है हमारे पास में क्रोमोस्फेयर, और उसके भी अंदर है हमारे पास में फोटोस्फेयर। कोर तो खैर नाम से हमको पता ही है। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपको याद होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट में लिखा आ गया कि पेरिफेरल लेयर कौन सी है, कोरोना या फोटोस्फेयर, तो पेरिफेरल लेयर कौन सी है हमारे पास में, कोरोना। ये है सेमी पेरिफेरी वन, सेमी पेरिफेरी टू, उसके पहले थ्री, एंड देन कोर के सबसे पास में क्या है, रेडिएटिव जोन्स, जहां पे रेडिएशंस निकल रही है। यहां प्रोसेस किसका हो रहा है, कन्वेक्शन का। ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से क्या में पकड़ पे क्या होता है, कन्वेक्शन में आपके घर में, कन्वेक्शन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट टच करते हैं एक दूसरे को तब जाके हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। कंडक्शन में विदाउट टच होता है। अरे बेसिक साइंस। हाँ जी। कोर हॉटेस्ट पार्ट है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, फिजन लिखाएगा वहां पे, आपको गलत नहीं करना है। एंड हाई एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड, क्योंकि कौन सा लेयर और कौन लेयर में क्या हो रहा है, कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन। अब नेक्स्ट है हमारे पास में रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन जो कि जस्ट बाहर है किसके, कोर, कोर के। अब यहां पे बेसिकली वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है अब वो बाहर निकल रही है, इसीलिए यहां पे बोलते हैं हम रेडिएशंस। जहां से जो रेडिएशंस निकल रही है वो यहां से निकलेगी, क्योंकि अंदर तो प्रोसेस हो रहा है, उसके जस्ट ऊपर जो लेयर है वो रेडिएटिव जोन है जहां से रेडिएशंस एक्चुअली एमिट होगी। फिर हमारे पास में आता है कन्वेक्टिव जोन्स। कन्वेक्टिव जोन के अंदर यहाँ पे हीट जो है फिजिकली, मैंने आपको बोला ना, टच, फिजिकली जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी मटेरियल के थ्रू। इट इज हॉट, लेस डेंस देन प्लाज्मा, राइजेस फ्रॉम द कोर टू द सरफेस। थोड़ा सा कूलर है ऑफ कोर्स, जो बाहर जाते जाएंगे तो कूल होता ही जाएगा। एंड डेंसर मटेरियल सिंक्स बैक डाउन। डेंसिटी तो हमेशा नीचे ले जाती है, हाई डेंसिटी नीचे, लो डेंसिटी ऊपर ले जाएगी आपको। हाँ जी। फोटोस्फेयर ये वो है जो आपको विजिबल है, जो आपको सूरज दिख रहा है वो एक्चुअली फोटोस्फेयर है। जो गोला आपको ऊपर दिखता है अभी वो सिर्फ फोटोस्फेयर है। उसके अंदर क्या है, सन के, उसके अंदर भी दो लेयर्स और हैं। फिर आता है हमारे पास में क्रोमोस्फेयर। ये सन का एटमॉस्फेयर है, जैसे ये हमारा एटमॉस्फेयर ऊपर है, तो सन का भी एक एटमॉस्फेयर है विच इज अबव द फोटोस्फेयर, जो लाइट एमिटिंग जोन है। एंड दिस रीजन इज हॉटर देन, ये आई एनामोली, ये आया एक्सेप्शन। दिस क्रोमोस्फेयर जो कि क्या है, एटमॉस्फेयर है, इट इज हॉटर देन फोटोस्फेयर। अब आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, यही एनामोली है। इसी चीज को स्टडी करने के लिए गया है L1, ऐसी चीजों को स्टडी करने के लिए गया है L1 कि ये चीजें क्यों हो रही है। नाउ द ट्रांजिशन रीजन इज अ नैरो लेयर बिटवीन क्रोमोस्फेयर एंड द आउटर एटमॉस्फेयर विच इज नोन एज कोरोना। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। अरे जितनी भी कोर और इसके बीच में ये ट्रांजिशन लेयर्स आई, लास्ट में आएगा हमारे पास में क्या है, कोरोना। ये it is visible only during total solar eclipse as a halo of faint। क्या होता है halo of faint, हाँ बिल्कुल, halo of faint, white light radiating from the sun's disk। ये पूरा जब कवर हो जाता है टोटल इक्लिप्स में, तो ये जो आपको पार्ट दिखाई देता है ना, थोड़ा सा व्हाइट लाइट रेडिएशन जो सन की निकल रही है, वो है आपका कोरोना। और कोरोना कब विजिबल होगा, जब ये कवर हो जाएगा।
तो वो जो डिस्क शेप में व्हाइट लाइट निकलती है वो दिखता है कोरोना। और वो सिर्फ कब विजिबल होगा? टोटल सोलर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, सन के कॉम्पोजिशन की। तो किससे बना है? बाय मास 74% क्या है? और दूसरा तो ह और ही। इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, अगर ये साथ में रहते हैं तो हीट और लाइट एमिट होगी ही होगी। हाँ जी, सन के ऊपर सन स्पॉट्स होते हैं। ये क्या है? डार्क रीजन्स। डार्क क्यों है? क्योंकि वो स्पॉट्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो कूलर रीजन्स हैं। हीट और लाइट के बीच में कुछ रीजन जो कूल रह जाते हैं, रिलेटिवली कूल होते हैं, वो बन जाते हैं सन स्पॉट्स, सन की सरफेस पे। और ये क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग magnetic activity. They appear in cycles and they are related to the sun's magnetic field, जिसे क्या हम बोलते हैं? सन स्पॉट्स। फिर आते हैं सोलर फ्लेयर के बारे में। अचानक से कभी कभी बहुत ही इंटेंस बर्स्ट होता है एनर्जी का, जो सन से रेडिएशन की फॉर्म में बाहर आता है। इसे हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स, आग का भपका। ठीक है। फिर आता है, हम किस पे आते हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्रोमिनेंसेस। ठीक है। नाउ दिस इज enormous archaic structure of hot glowing gas that extends from sun's surface into outer atmosphere. They are often seen during total solar eclipse. ये हैं वो चीजें जो शायद यूपीसी में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं, इसी चीज को स्टडी करने के लिए, इनको ही स्टडी करने के लिए आदित्य एल1 गया है। आपको पता, बस आदित्य एल1 पता है, लांग्रांज पता है, तो अब आपको सन पता होना चाहिए। ठीक है। सो तो प्रोमिनेंसेस क्या है? प्रोमिनेंसेस वो आर्किक स्ट्रक्चर है गैस के, हॉट आर्किक स्ट्रक्चर ऑफ गैस, जो कि टोटल सोलर एक्लिप्स में हमको देखने के लिए मिलती है। एंड जो कहां से कहां तक है? सन की सरफेस से लेके उसके आउटर एटमॉस्फेयर के बीच में। और वो कब विजिबल होगी? सिर्फ और सिर्फ। अब आते हैं सोलर विंड्स पे। तो सन जो है हमेशा से चार्ज पार्टिकल्स को, एक स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स वहां से निकलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के कारण जो चार्ज पार्टिकल्स आपके निकल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर विंड्स। नाउ इट कैन इफेक्ट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, क्योंकि वो चार्ज है। तो जहां पे चार्ज चलता है उसके साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड भी चलती है। राइट हैंड थंब रूल पता है? एंड दैट कॉजेस फिनोमेना सच एज, यही है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस। ये है सदर्न हेमिस्फेयर में जो ग्रीन लाइट्स दिखती हैं, और ये है जो नदर्न हेमिस्फेयर में हमको ग्रीन लाइट्स दिखती हैं। वो ग्रीन लाइट्स बेसिकली कुछ नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण हो रही है, और उसका कारण क्या है? हमारा सन। फिर आते हैं हम कोरोनल मास इजेक्शन पे। दीज आर द मैसिव इजेक्शंस फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द सन विच इज कॉल्ड एज कोरोना। एंड व्हेन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सन अर्थ, तो क्या होता है? सैटेलाइट डिस्टरप्ट होती हैं, पावर ग्रिड्स फेलियर हो जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन हो जाता है, क्योंकि वो इतना इंटेंस हीट और लाइट एनर्जी के साथ आता है कि जितनी भी सैटेलाइट से रिलेटेड चीजें हैं या हमारी पावर ग्रिड्स जो हैं, वो सब वहां पे डिसरप्ट हो जाएंगी। ये पावर ग्रिड्स इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इंपैक्ट होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर आदित्य एल1 Lagrange पॉइंट्स एंड द सन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।